पूर्व शिक्षा मंत्री ने शिक्षा मंत्री और मुख्यमंत्री की सम्मेलन में उड़ाई खिल्ली। अपनी सरकार की तारीफों के पुल बांधते हुए राज्य की भाजपा सरकार को जमकर कोसा। उन्होंने कहा कि शिक्षा नीति का भगवाकरण किया जा रहा है। उन्होंने सरकार, मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री की खिल्ली उड़ाते हुए कहा कि शिक्षा मंत्री मदन दिलावर स्कूलों में जाकर टॉयलेट देखते हैं। उनकी इस हरकत से हर शिक्षक परेशान है। वहीं उन्होंने कहा कि पर्ची सरकार हर मोर्चे पर विफल है। उन्होंने मजाकिया लहजे में कहा कि इनको खुद को शिक्षा का अभाव है, फिर भी इन्हें शिक्षा मंत्री बना दिया। वहीं पत्रकारों द्वारा पूछा गया कि आपके राज में आपके शिक्षा मंत्री रहते हुए ट्रांसफर के पैसे लेने के आरोप लगे। आपको बता दें कि खुद उस वक्त के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने शिक्षकों से पूछा था कि ट्रांसफर के लिए आप लोग पैसे देते हैं क्या? तो सभी ने कहा था हाँ, ट्रांसफर के रुपए लगते हैं। इस पर पूर्व शिक्षा मंत्री डोटासरा ने पल्ला झाड़ लिया। राजस्थान शिक्षक संघ शेखावत मंचस्थ अतिथि मुख्य वक्ता प्रोफेसर सिद्धेश्वर प्रसाद शुक्ला, दिल्ली विश्वविद्यालय सुरेंद्र कंबोज, एसटीएफआई सचिव प्रदेश अध्यक्ष महावीर सिहाग, प्रदेश महामंत्री उपेंद्र शर्मा, सभा अध्यक्ष याकूब अली, गोविंद सिंह डोटासरा, प्रदेशाध्यक्ष पीसीसी पूसाराम गोदारा, विधायक अन्य उपस्थित थे। यहाँ पर सभा अध्यक्ष याकूब अली ने स्वागत भाषण दिया। समस्याओं पर अपनी बात रखते हुए शिक्षकों से संघर्ष से जुड़ने का आह्वान भी किया गया। प्रदेश अध्यक्ष महावीर सिहाग ने आगामी 5 जनवरी 29 जनवरी को ओपीएस सहित अन्य नीतियों को लेकर भी अपने विचार साझा किए और संघर्ष के बारे में अपनी बात रखी। राज्यों में शिक्षकों के पद रिक्त पड़े हैं। सीयूईटी के आने के बाद दिल्ली विश्वविद्यालय में हर वर्ष लगभग 15,000 सीट खाली रहती है। आज पूंजीपति सरकार से सीधे ही नीतियों को हत्या रहे हैं। अभी नई शिक्षा नीति में बुनियादी परिवर्तन यह है कि पाठ्यक्रम वैज्ञानिक सोच के आधार पर नहीं, वो आलोचनात्मक सोच से बहुत दूर है। आईएसटीएफआई के सचिव सुरेंद्र कंबोज ने कहा कि नई शिक्षा नीति संघीय ढांचे पर हमला है। शिक्षा नीति हर राज्य के मुताबिक होनी चाहिए। कहने जा रहे हैं कि ये जो परमानेंट कर्मचारियों का पेंशन फ्री है, वो आदेश सीधा विड्रॉ किया जाए, अन्यथा राजस्थान का कर्मचारी इसको स्वीकार नहीं करेगा। हम इसके लिए लड़ने जा रहे हैं कि हमारे जो प्रमोशन और ट्रांसफर के मुद्दे उनका समाधान किया जाए। लेकिन इसी बीच एक और बड़ा हमला केंद्र सरकार के सहयोग से हम पे हुआ, और वो ये साथियों, जिसको अभी तक राजस्थान के हमारे आम शिक्षक उसको शायद उसके गंभीर नहीं हो। वो हमला है, आप जानते हो टैक्स कब से लागू हुई? 2010। और टैक्स पास करना हमेशा जो शिक्षक की नियुक्ति का प्रक्रिया बदलती रही। एक समय था जब जैसी ट्रेनिंग पूरी हुई और सीधा लेटर आता था विभाग से कि आप शिक्षक ज्वाइन कीजिए। फिर जब संख्या बढ़ी तो मेरिट सिस्टम बना। वैकेंसी निकलेगी, लोग फॉर्म भरेंगे, उसमें जो मेरिट में ऊपर होगा उनको लगाया जाएगा। और फिर सिस्टम बदला, टैक्स का आ गया, एग्जाम भी बीच में हुआ। तो ये नियुक्ति देने की एक प्रक्रिया है जो टाइम टू टाइम बदलती रहती है। लेकिन अभी सरकार के निकम्मेपन से और शायद सरकार की साजिश से, क्योंकि सरकार नई एजुकेशन पॉलिसी जब लागू करना चाहती है तो तमाम शिक्षकों के पद खत्म करना चाहती है। अब ये कह दिया गया है सुप्रीम कोर्ट में कि 2010 से पहले मिडिल तक पढ़ाने वाले जितने शिक्षक हैं उनको 2 साल के अंदर अंदर टेट पास करनी पड़ेगी, अन्यथा उनको घर जाना पड़ेगा। हमारे सेवाओं पे, हमारी नौकरी पे तलवार लटक गई है। बहुत ये लड़ाई क्योंकि केवल राजस्थान की नहीं है, पूरे देश के शिक्षकों की है। अभी पूरे देश के जो ऑल इंडिया के स्तर के जो संगठन है वो बैठे हैं और उन्होंने एक अखिल भारतीय संघर्ष समिति शिक्षक संघों की बनाई और उन्होंने आंदोलन के कार्यक्रम तय किए हमारे सामने। क्योंकि समस्याएं बहुत बड़ी है, इसलिए लड़ाइयों की एक पूरी श्रृंखला है। आप सबको उसके लिए तैयार होना पड़ेगा, कुर्बानी करनी पड़ेगी। 5 जनवरी को देश की हर राजधानी में, राज्यों की राजधानी में और जयपुर में टेट के एग्जाम का ये जो निर्देश है इसको खत्म किया जाए, पुरानी पेंशन को सुरक्षित रखा जाए और जो नई एजुकेशन पॉलिसी में पदों को खत्म करने की है, इसमें नई एजुकेशन पॉलिसी को वापस लिया जाए। इन मुद्दों को लेकर के 5 तारीख को
तो दूसरे शिक्षक जो भी इसमें हमारे साथ आएंगे, एक दो को आने की बात कह रहे हैं, उनको लेकर के हम जयपुर में टैक्स के खिलाफ आंदोलन करेंगे और उसके बाद 19 जनवरी को तमाम कर्मचारियों को साथ लेकर के एक बड़ी रैली हम जयपुर में करने जा रहे हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि आप जो बैठे हैं यहाँ से जाने के बाद उस आंदोलन की तैयारी में लगेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। इंकलाब जिंदाबाद। मैं अपनी बात खत्म करते हुए 2 नारे लगाऊंगा। मुझे पूरा विश्वास है आप नारों का जवाब 2 ही नारे लगाऊंगा। पूरी ताकत से आप लगाए ताकि जो हमारे अतिथि हैं उनको भी हमारी एकता और भावना से वो अवगत हो जाए और सरकार तक भी ये संदेश पहुंचे। 2 ही नारे लगाऊंगा। पूरी ताकत से मुक्का तान करके आप नारे का जवाब देंगे। शिक्षा का अभिभावक एकता। बहुत बहुत धन्यवाद। इंकलाब जिंदाबाद। प्रधान जी बोलिएगा थोड़ी। शिक्षक